दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से सिखाती है कि जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है वो सबसे कम बोलता है। हम माँ की ममता के किस्से सुनते हुए बड़े होते हैं, लेकिन पिता के उस प्यार को अक्सर समझ ही नहीं पाते जो शब्दों में नहीं, जिम्मेदारियों में छुपा होता है। आज की ये कहानी मेरे दिल को तोड़कर रख देने वाली है। ये कहानी है पिता की पुरानी डायरी की। मैं हमेशा अपने पिता से नाराज रहता था। मेरे दोस्त नए मोबाइल लेकर घूमते थे, नए कपड़े पहनते थे, और मैं हर बार अपने पिता से यही कहता था, पापा सबके पास नया फोन है, मुझे भी चाहिए। पिता बस मुस्कुराकर कहते, बेटा अगले महीने ले लेंगे। अगले महीने भी वही जवाब, और फिर अगले महीने भी। धीरे धीरे मेरे मन में ये बात बैठ गई कि मेरे पिता कंजूस हैं। उन्हें अपने बच्चों की खुशी की कोई परवाह नहीं है। मैं उनसे बात कम करने लगा, उनके गुस्से से चिढ़ने लगा और उनकी खामोशी को कमजोरी समझ बैठा। फिर एक दिन मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। घर में सन्नाटा था, दीवारें खाली लग रही थीं और माँ की आंखें हर वक्त नम रहती थीं। पिता के सामान समेटते हुए मुझे एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। मैंने यूं ही पलटकर देख लिया और वहीं से मेरी दुनिया बदल गई। डायरी में हर महीने का हिसाब लिखा था। 10 तारीख, बेटे की ट्यूशन फीस 2000 रुपए, इस महीने नए जूते नहीं लूंगा। 15 तारीख, बेटी की नई ड्रेस 1500 रुपए, आज दोपहर का खाना छोड़ दूंगा। 20 तारीख, पत्नी की दवाइयां 1000 रुपए, इस बार पुरानी साइकिल से ही काम चला लूंगा। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर जो लिखा था उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। पिता ने लिखा था, मैं चाहे पुराने कपड़ों में रहूं, भले ही मेरी जरूरतें अधूरी रह जाएं, लेकिन मेरे बच्चे इस शहर में सबसे अच्छे दिखने चाहिए। दोस्तों, जिस इंसान को मैं कंजूस समझता था वो हर दिन अपनी खुशियां मेरे नाम कर रहा था। मैं पिता के गुस्से को देखता रहा, लेकिन उस गुस्से के पीछे की थकान कभी नहीं देख पाया। मैं उनकी खामोशी सुनता रहा, लेकिन उस खामोशी में छुपी कुर्बानी समझ ही नहीं पाया। पिता वो पेड़ है जो खुद धूप में जलता है ताकि बच्चों को ठंडी छांव मिल सके। पिता वो इंसान है जो कभी अपने दर्द की आवाज नहीं बनने देता, और जब तक हम समझते हैं तब तक वो खामोशी हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आपके पिता आज भी आपके साथ हैं तो इस वीडियो के बाद उन्हें एक बार गले जरूर लगाइएगा, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी कुर्बानी को कभी मत भूलिएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, आई लव पापा, और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।